झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है और बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार जो हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में भी जुटे हुए हैं और कार्यकर्ताओं को साधने की तमाम कोशिशें और कवायद जो है वो उम्मीदवारों की ओर से की जा रही है, प्रत्याशियों की ओर से की जा रही है और जो इंडी गठबंधन है उसके भी उम्मीदवारों की घोषणा बहुत जल्द हो सकती है। विचार विमर्श और मंथन का जो पूरा दौर है वो देखने को मिल रहा है। खास तौर पर अगर हम इस बार कोयलांचल की बात करें तो कोयलांचल की लड़ाई इस बार काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। कोयलांचल की तमाम सीटों का हम लगातार आपको आकलन बता रहे हैं, लगातार आपको विश्लेषण बता रहे हैं और आज फिर से हम आपको बताएंगे कि कोयलांचल में जो सीटें हैं उस पर दावेदारी कैसी दिख रही है, कैसे प्रत्याशी अब अपने कैंपेन को मजबूत कर रहे हैं। हमारे साथ धनबाद से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं राजकुमार, उनके पास चलते हैं। राजकुमार, कोयलांचल के अगर हम सीटों की बात करें और बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो किस तरीके से तैयारियों में जुटे हुए हैं, उनका कैंपेन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल नवीन, जिस तरह से बीजेपी ने पहले ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, चाहे वो प्रथम चरण में मतदान हो या फिर द्वितीय चरण में। धनबाद की अगर बात करें तो यहाँ पर 5 सीटों से उन्होंने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है जी। जिसमें कि धनबाद की अगर हम बात कर लें, सबसे पहले धनबाद विधानसभा की, तो राज सिन्हा को यहाँ से मैदान में तीसरी दफा जो है हैट्रिक लगाने के लिए उतारा गया है और चौथी बार ये होगा, एक बार चुनाव हार गए थे। तो ये हैट्रिक लगाने के लिए राज सिन्हा उतर रहे हैं और आज जालियांवाला बाग एक्सप्रेस से दिन में तकरीबन 11 बजे वो धनबाद पहुंचेंगे। तमाम जो भाजपाई समर्थक हैं, उनके जो समर्थक हैं वो लोग भव्य तैयारी उन्होंने कर रखी है, आगमन के स्वागत की तैयारी कर रखी है। तो धनबाद रेलवे स्टेशन से उनका जो हुजूम है वहां से निकलेगा। जब वो पहुंचेंगे फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। बड़े पैमाने पर जो कार्यकर्ता है, कल रात से कई जगहों पर तैयारी का जो सिलसिला है वह चलता हुआ दिखा और वहां से निकलने के बाद सबसे पहले विनोद बिहारी चौक पर वहां वो माल्यार्पण करेंगे जी। उसके बाद रणधीर वर्मा चौक पर माल्यार्पण करेंगे और फिर वहां से वो जो यहाँ के जो स्थानीय मंदिर है वहां पर पूजा पाठ करने के लिए जाएंगे और तमाम कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। इस दौरान हम उनसे बात करने का भी प्रयास करेंगे। अब हम अगर सिंदरी प्रत्याशी की बात करें, तारा देवी का, तो कल उन्होंने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर किया जिसमें 3 फोटो शेयर की थी, जहां वो विधायक इंद्रजीत महतो से आशीर्वाद लेते हुए दिखी और वो वहां से रवाना हो गई। यानी कि हैदराबाद में थी कल वो और वहां से वो रांची के लिए रवाना हो गई है। रांची के बाद वो पुनः उनका जब धनबाद आगमन होगा तो सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं, जो भाजपाई हैं, वो उनका स्वागत करने के लिए जरूर पहुंचेंगे। उसी तरह अगर हम बात कर लें रागिनी सिंह का, तो रागिनी सिंह ने कल मंदिर में पूजा अर्चना की है, माता का आशीर्वाद लिया है झरिया के कई इलाकों में और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की है। और तमाम जो कार्यकर्ता है वो लगातार उनके पास आ रहे हैं। बाघमारा के अगर हम बात कर लें तो बाघमारा में शत्रुघ्न महतो जो कि विधायक के कैंडिडेट हैं इस बार और सांसद ढूलू महतो के बड़े भाई भी हैं, तो उन्होंने रामराज मंदिर में साष्टांग दंडवत कर दिन की शुरुआत की और उसके बाद दिन में कार्यकर्ताओं से मिले, अपने भाई के साथ बैठकर उन्होंने रणनीति भी बनाई चुनाव को लेकर। और पुनः अगर हम बात कर लें निरसा की जो प्रत्याशी हैं अपर्णा सेन गुप्ता, उन्होंने भी मां काली का कल आशीर्वाद लिया है। तो सभी लोगों की शुरुआत जो है हो चुकी है, कैंपेनिंग शुरू हो चुकी है। जो उनका सिंबल है वो लगभग तय है, तो अब बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब इनका जो नामांकन होगा वह एक प्रक्रिया के तहत होगी और नामांकन के दौरान भी कई जो बड़े नेता हैं वो धनबाद में आएंगे। कल यानी कि 22 तारीख से यहाँ पर नामांकन प्रारंभ होने वाली है जी। तो आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर जो तमाम प्रक्रियाएं हैं वो अब शुरू हो जाएंगी, चुनावी प्रक्रियाएं, और नेताओं का दौरा भी शुरू हो जाएगा। अब अगर हम टुंडी सीट की बात कर ले तो यहाँ पर भाजपा ने अब तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है और ना ही यह सीट अब तक आशु के कोटे में गई है। तो आशा किया जा सकता है कि भाजपा के जो भी अगर कोई इस बीच पार्टी से नाराज होता है, वह बगावती तेवर अपनाता है, तो उसे इस सीट को दे करके
जो डैमेज है उसे कंट्रोल करने का काम किया जा सकता है। जी। अब अगर हम इंडिया गठबंधन की बात कर ले तो कल कल्पना सोरेन धनबाद के टुंडी विधानसभा क्षेत्र में आई थी। टुंडी और पूर्वी टुंडी के विभिन्न इलाकों का उन्होंने दौरा किया और पोखरिया पिकेट पर भी गई। पोखरिया में जो शिबू आश्रम है वहां गई, वहां उन्होंने पूजा अर्चना की, श्रद्धा सुमन अर्पित की। उसके बाद वो दुर्गा दी गई जहां पर कि तमाम जो आंदोलनकारी थे, शहीद आंदोलनकारी थे, उनको वहां पर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित की और कई जगहों पर जनसभा को संबोधित किया। केंद्र सरकार को, भाजपा को उन्होंने आड़े हाथों लिया और कई तरह की बातें जो है संथाली में भी उन्होंने भाषण दी। न्यूज 22 स्कूप के साथ भी उन्होंने अपनी बातें रखी और उन्होंने फिर से एक बार दावा किया कि उनकी सरकार बन रही है। लेकिन यह बात उन्होंने नहीं बताया कि क्यों इतनी विलंब हो रही है सीटों पर घोषणा करने को लेकर। लेकिन इतना तय है कि इंडिया गठबंधन का जो दावा है उसके हिसाब से टुंडी सीट जो है, मथुरा महतो वहां से उम्मीदवार हो सकते हैं, वो झामुमो के पास जाएगी। निरसा की बात कर ले तो यह सीट जो है माले के पास जा रही है और अरूप चटर्जी वहां से अपर्णा सेन गुप्ता के विरोध में चुनाव लड़ेंगे। चलिए, अब अगर हम सिंदरी आ जाए तो सिंदरी में भी दो प्रबल दावेदार अभी दिख रहे हैं, जिसमें झामुमो और जो यहाँ पर दूसरी पार्टी है वो माले है। माले से पूर्व विधायक आनंद महतो के बेटे बबलू महतो यहाँ पर चुनावी मैदान में आ सकते हैं और अगर गठबंधन के तहत सीट झामुमो के पास ही रह गई तो मन्नू आलम या फिर किसी अन्य को यहाँ पर उतारा जा सकता है। लेकिन सबसे प्रबल दावेदार अभी मन्नू आलम देखे जा रहे हैं यहाँ पर। जी। इसके बाद अगर हम धनबाद की बात कर लें तो धनबाद में भाजपा ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है, लेकिन कांग्रेस ने अब तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई प्रत्याशी नहीं सामने आया है, लेकिन इतना तय है कि अजय दुबे का नाम आ रहा है, अशोक सिंह का नाम है, अभिजीत राज का भी नाम है। कुल करीब 2 से 3 दर्जन लोग हैं जो कि यहाँ पर दावेदारी कर रहे हैं। मयूर शेखर झा का भी नाम चल रहा था, इसके अलावा वैभव सिन्हा का भी नाम चल रहा था और कई लोग ऐसे हैं जिनकी दावेदारी जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है। अब निरसा की बात कर ले तो हम निरसा की तो हमने बता दी। अब अगर हम झरिया की बात कर ले तो झरिया की जो स्थिति है वहां पर पूर्णिमा नीरज सिंह जो कि कांग्रेस से विधायक हैं अभी, और उन्हीं से उनका मुकाबला यानी कि देवरानी जेठानी वाली जो टक्कर है वो फिर से हो सकती है अगर पार्टी ने कोई ऐसा फैसला नहीं लिया जिसमें कि चौंकाने वाले बात आ जाए। अब हम अगर बाघमारा विधानसभा क्षेत्र की बात कर ले तो वहां पर शत्रुघ्न महतो के खिलाफ चुनावी मैदान में सबसे प्रबल दावेदार जो दिख रहे हैं वो जलेश्वर महतो दिख रहे हैं। 864 वोट से पिछली बार वो हारे थे डुलू महतो से। तो और रोहित यादव का भी नाम आ रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि रोहित यादव बगावती तेवर भी अपना सकते हैं अगर उन्हें टिकट नहीं दिया गया तो कई तरह की बातें आ रही है। और इतना जान लीजिए कि आज संभव है कि टिकटों में की जो घोषणा है इंडिया गठबंधन की तरफ से कर दी जाए तो यह जो तमाम तस्वीरें हैं वो साफ हो जाएंगी कि कौन जो है किसके खिलाफ चुनाव लड़ेगा। कई अन्य क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं जो इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई नहीं है, वो भी अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं, कुछ लोग निर्दलीय उतर सकते हैं। लेकिन मुख्य मुकाबला जो है यहाँ पर जो देखने को मिलेगा वो हमने आपको बता दिया। और जो भी बड़े बड़े नेता हैं, खास करके जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है, चाहे वो इंडिया गठबंधन के हों या फिर भाजपा से जुड़े हुए हों, इन तमाम दलों के जो नेताओं का दौरा है वह शुरू हो जाएगा। जी चलिए, कोयलांचल धनबाद में राजनीतिक गतिविधियां जो है वो देखने को मिल रही हैं, चुनावी तैयारियां हो रही हैं। इसके अलावा कार्यकर्ताओं को कैसे साधा जाए, कार्यकर्ताओं को अपने साथ कैसे जोड़ा जाए, इसकी भी कवायद शुरू हो गई है। हमने तमाम जो कोयलांचल की सीटें हैं उन सीटों का मंथन किया, उन सीटों का